हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। आज से हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए होगी। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। बहुत अच्छे ध्यान से समझना बेटा, यहां से हर साल पीएनएसटी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना और कंसंट्रेट होकर सुनना, सारे कॉन्सेप्ट को सुनना। एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं आज, तो बेसिक तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि हम लोग आज कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा भौतिक राशियां। हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, किसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा, मात्रकों की पद्धतियां, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितनी पद्धतियां है वो देखेंगे। ठीक है, किसका क्या क्या मीनिंग है वो भी देखेंगे। 10 की घातों के पूर्व लग्न, है ना, मतलब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके के पूर्व लग्न हम हमारे पास हैं, हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे। मात्रकों का रूपांतरण, मात्रकों का रूपांतरण कैसे करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करते हैं, ये भी टॉपिक हम आज देखेंगे। ओके बेटा, और ये वाला जो टॉपिक है हो सकता है आज हो जाए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको कल देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। मतलब ये कि हम भौतिक राशियों को कैसे समझेंगे, क्या होती है भौतिक राशियां। ध्यान से समझना बेटा, कोई भी राशि, ठीक है, जिसको हम यंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, यंत्र के द्वारा, है ना, यथार्थता पूर्वक, यंत्र के द्वारा जब यथार्थता पूर्वक उसका मापन करते हैं, ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसी राशि जिसे यंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, यंत्र के द्वारा यथार्थता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक मतलब एकदम एक्यूरेट, सही तरीके से, है ना, शुद्ध माप, यथार्थता पूर्वक जब मापन किया जाता है तो ऐसी राशियों को, ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। ओके, तो भौतिक राशियां क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वे सभी राशियां जिन्हें यथार्थता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक मतलब एकदम सही तरीके से, किस तरीके से बेटा, एकदम सही तरीके से, है ना, शुद्ध रूप से, एकदम सही तरीके से मापा जा सकता है, ऐसी राशियों को, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं बेटा, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां होती है कितने प्रकार की, दो प्रकार की। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की भौतिक राशियां होती है। एक राशि होती है मूल राशि, या इसे हम लोग मूल राशियां कह सकते हैं, और दूसरी होती है क्या बेटा, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो पहले तो हम किसे समझेंगे, किसे समझेंगे बेटा, मूल राशियों को समझते हैं। किसे समझते हैं, मूल राशियों को। मूल राशियां कितनी होती है, तो मूल राशियां होती है बेटा 7। मूल राशियां कितनी होती है, 7। तो मूल राशियां होती क्या है एक्चुअल में, तो मूल राशियां ऐसी राशियां होती है जो दूसरों पर, दूसरों पर निर्भर नहीं करती, दूसरों पर निर्भर नहीं करती, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं बेटा, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। जिस जिसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में क्या है, अपने आप में
है ना, अपने आप पर ही क्या करे, वो डिपेंड करे, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे। ओके क्या? तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे बेटा, मूल राशियां। ठीक है, याद रहेगा। ऐसी राशियां जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती, जो दूसरों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, मूल राशियां कौन सी है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा लंबाई। लंबाई कैसी राशि है, मूल राशि है। कैसी राशि है, मूल राशि है। और भी है, जैसे हमने कहा द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल राशि है। और देख लेते हैं बेटा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना, समय हो गया, ये सब कैसी राशि है बताइए, कैसी राशियां हैं, मूल राशियां हैं। और एक राशि देख लेते हैं, टोटल 7 टाइप्स की राशियां हम लोग देख लेते हैं, है ना। ताप हो गया, और क्या हो जाएगी, है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा, साथ में नोट करते चलेंगे। और एक हो गई बेटा क्या, है ना, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक हो जाएगी क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 है ना, ये जो 7 राशियां है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि क्या होगी, व्युत्पन्न राशि क्या होगी, है ना, तो इसको दूसरा पेन ले लेते हैं हम। व्युत्पन्न राशियां क्या होगी, व्युत्पन्न राशियां, तो ऐसी राशियां, है ना, व्युत्पन्न राशियां कैसी राशियां होती है, ऐसी राशियां जो, ऐसी राशियां, है ना, जो दूसरों पर, जो दूसरों पर निर्भर करती हैं, दूसरों पर निर्भर करती है ना, निर्भर करती है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे हमने कहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई, है ना, गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो जरा देखो क्षेत्रफल किस किस पर निर्भर कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंड कर रही है बेटा लंबाई पर। लंबाई कैसी राशि है बताइए, लंबाई कैसी राशि है, मूल राशि है। ठीक है, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई भी क्या है, मूल राशि है। तो जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है, वो मूल राशियों पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। क्या बेटा, मूल राशियों पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो ऐसी राशि को, है ना, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, ऐसी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन में एक चीज और देख सकते हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर, है ना, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से क्या हो बेटा, मिलकर बनी हो, मूल राशियों से क्या हो, मिलकर बनी हो, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, आयतन की, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या बेटा, ऊंचाई। तो लंबाई कैसी राशि है, मूल राशि है, चौड़ाई भी कैसी राशि है, मूल राशि है, और ऊंचाई भी कैसी राशि है, तो मूल राशि है। ठीक है, तो आयतन जो हुए वो कैसी राशि हुई, आयतन व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो है ना, ऐसी राशियां जो किस पर निर्भर करे बेटा, मूल राशियों पर निर्भर करे या मूल राशियों से मिलकर बनी हो, तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न राशियां। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद, है ना, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या बेटा, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। किसी भी भौतिक राशि को, क्या बेटा, किसी भी भौतिक राशि को
किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी भौतिक राशि को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, पी क्यू। पी क्यू मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। क्या कहेंगे बेटा, भौतिक राशि, या इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, पी क्यू क्या हो गई बताइए, भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक है, एन क्या होता है बेटा, एन क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। एन का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, आंकिक मान। और यू मतलब क्या बेटा, यूनिट, यूनिट मतलब क्या, मात्रक, यूनिट मतलब क्या, मात्रक। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हमको लिखना होता है क्या बेटा, आंकिक मान, और साथ में लिखना होता है क्या, मात्रक। ठीक है, जैसे मान लो आप कहाँ चले गए, मार्केट चले गए, और आपको क्या परचेज करना है, शुगर परचेज करना है, शुगर खरीदना है, शक्कर खरीदना है। तो आप क्या कहोगे, या तो आपको 1 किलोग्राम चाहिए होगा, या 2 किलोग्राम चाहिए होगा, या 3 किलोग्राम चाहिए होगा। मान लिया कि हमने 2 किलोग्राम खरीदा, क्या खरीदा बेटा, 2 किलोग्राम, क्या खरीदा, शक्कर खरीदा। शक्कर मतलब क्या बेटा, द्रव्यमान। ठीक है, शक्कर मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपने खरीदा। ठीक है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, शक्कर आपने कितनी खरीदी बेटा, शक्कर खरीदी आपने, है ना, 2 किलोग्राम। ठीक है, तो दो तो क्या हो गया बताइए, आंकिक मान हो गया, दो क्या हो गया बेटा, आंकिक मान हो गया। ठीक है, और किलोग्राम क्या हो गई बताइए, किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक हो गया, यूनिट हो गई। ठीक है, और शक्कर को हमने किस में खरीदा, है ना, तो शक्कर मतलब द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है बताइए, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम होती है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को, क्या बेटा, किसी भी भौतिक राशि को अगर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आंकिक मान के साथ क्या लिखना होगा बताइए, उसकी यूनिट या उसका मात्रक लिखना होगा। ठीक है बेटा, समझ गए इतना। इसके बाद जरा समझे, है ना, मान लिया, है ना, किसी, है ना, लोहे की छड़, लोहे की छड़, है ना, किसी लोहे की छड़ की लंबाई कितनी है बेटा, लोहे की छड़ की लंबाई सपोज 2 मीटर है, कितनी है बताइए, 2 मीटर। तो 2 क्या हो गया बताइए, आंकिक मान, और मीटर क्या हो गया बेटा, इसका मात्रक। ठीक है, क्या 2 क्या हो गया इसका आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और m क्या हो गया बताइए इसका, m मतलब मीटर, मीटर मतलब मात्रक हो गया इसका। ठीक है, क्या मीटर क्या हो गया इसका मात्रक। इसका मतलब ये है कि जब हमने लंबाई का मापन किया, क्या किया बेटा, लंबाई का मापन किया, किसकी, लोहे की छड़ की लंबाई का मापन जब मैंने किया, तो मुझे ये समझ में आया कि जो यूनिट है, जो मात्रक है, मीटर, वो कितने टाइम्स, कितने गुना है, तो 2 गुना है, मतलब उसमें मीटर कितने बार शामिल है, 2 बार शामिल है। कितने बार शामिल है, 2 बार शामिल है। तो इसका मतलब ये होता है, लंबाई क्या हो गई बताइए, भौतिक राशि, लंबाई क्या है बेटा, भौतिक राशि। तो इस भौतिक राशि में, मतलब इस लंबाई में जो मीटर है वो कितने टाइम्स इंक्लूड है, तो 2 टाइम्स इंक्लूड है, 2 बार शामिल है। आई होप आपको समझ में आ गया कि किसी भी भौतिक राशि को क्या करना है, आपको प्रदर्शित करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। मतलब आपको आंकिक मान लिखना ही होगा, और उसके साथ में क्या लिखना होगा बेटा, उसके साथ में उसकी यूनिट लिखनी होगी, मात्रक लिखना होगा। ठीक है इतना। हाँ, अब एक चीज और समझना, इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ, जरा समझें।
एन मतलब मैंने क्या बताया, एन मतलब मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, आंकिक मान। तो आप जरा समझना, ये फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी के अपॉन में मैं लेके आ रहा हूं क्या, एन, एन इज इक्वल टू यू। अब मैं अगर आपसे एन और यू के बीच का रिलेशन पूछूं, यू और एन के बीच का रिलेशन पूछूं कि उन दोनों में कैसा संबंध है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा सर एन, है ना, और यू में कैसा संबंध है बेटा, एन और यू में कैसा संबंध है, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। कैसे है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप कहोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा रिलेशन है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। अब जरा समझना ध्यान से, ग्राम और किलोग्राम में, है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो किलोग्राम बड़ा है और ग्राम क्या है बेटा, छोटा है। ठीक है, किलोग्राम क्या है, बड़ा है, और ग्राम क्या है, छोटा है। ठीक है, तो जिसकी यूनिट छोटी होगी उसका आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है क्या, मात्रक अगर छोटा है तो आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर मात्रक बड़ा है तो उसका आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। समझना भाई, है ना, फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या बेटा, है ना, क्या लिख दे रहा हूं जरा ध्यान से समझे। पहला पॉइंट क्या, अगर, है ना, या यदि, है ना, यदि, 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 है ना, मात्रक, मात्रक छोटा है तो उसका आंकिक मान, उसका आंकिक मान बड़ा होगा। आंकिक मान क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या, यदि मात्रक बड़ा है, बड़ा है तो उसका आंकिक मान, उसका आंकिक मान, आंकिक मान क्या होगा बेटा, छोटा होगा। आंकिक मान छोटा होगा। ये u और v, u और n में क्या है बेटा, रिलेशन है। u और n में क्या है, रिलेशन है। अगर मात्रक छोटा है, मात्रक कैसा है, छोटा है, तो आंकिक मान क्या होगा बताइए, बड़ा। ठीक, यदि मात्रक बड़ा है, यदि मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान क्या हो जाएगा बताइए, छोटा हो जाएगा। ये रिलेशन है। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, मैंने बोला उल्टा रिलेशन, है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। ये देखो यहां पर ये छोटा है तो इधर क्या आ रहा है, बड़ा, उल्टा हो गया। इधर बड़ा है तो इधर क्या हो गया, छोटा। ये है आपका क्या बेटा, भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है, क्या रिलेशन है ना, किस तरीके से हमने इसको समझा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, समझ जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो मात्रक के प्रकार। क्या बेटा, मात्रक के प्रकार। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है क्या बेटा, मूल मात्रक, मूल मात्रक, और एक होता है क्या बताइए, व्युत्पन्न मात्रक। एक क्या होता है बेटा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, थोड़ा मैं इसे इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और इसके लिए लिख देते हैं क्या बेटा, डिराइव्ड यूनिट।
क्या बताइए, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और क्या बेटा, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब मूल मात्रक कितने हैं बेटा, मूल मात्रक कितने बताइए, 7। ठीक है, और साथ में 2 पूरक मूल मात्रक भी है, साथ में क्या है, 2 पूरक मूल मात्रक भी है, और व्युत्पन्न मात्रक जो है ना, कितने हैं नहीं पता, इनफाइनाइट ले लेते हैं उसको। ठीक, तो मूल मात्रक कौन से, तो पहला हम ले ले रहे हैं क्या बेटा, है ना, द्रव्यमान। द्रव्यमान, देखो बेटा मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसे, उसका रीजन क्या है कि जब हम विमी सूत्र पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उसमें हमें इनके इंग्लिश वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि द्रव्यमान के लिए क्या लिखना है, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं बेटा, मास लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको साथ में इंग्लिश में भी लिख देता हूं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या कहते हैं बेटा, मास। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है बताइए, किलोग्राम। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, किलोग्राम। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम। दूसरी बात है ना, लंबाई, लंबाई है ना, लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ की यूनिट क्या है बेटा, है ना, मीटर। ठीक, थर्ड है टाइम, मतलब समय, समय है ना, टाइम, टाइम के लिए लिखेंगे क्या बेटा, है ना, टाइम की यूनिट क्या होती है बताइए, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, फोर्थ है ना, ताप, मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, है ना, विद्युत धारा। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इतना तो इंग्लिश में पता होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब क्या बेटा, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर। और 6 और 7 सोच लीजिए, फटाक से सोचे क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर का हम लोग लिख देते हैं, है ना, ज्योति तीव्रता। क्या बेटा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं, सीडी से, याद रहेगा, क्या होती है बताइए, कैंडेला, सीडी। ठीक है, इसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है क्या बेटा, मोल। इसकी यूनिट क्या होती है बताइए, मोल, याद रहेगा, है ना। केजी मतलब किलोग्राम, एम मतलब मीटर, एस मतलब सेकंड, के मतलब केल्विन। ठीक है, इस और क्या बेटा, ए मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, सी डी मतलब कैंडेला, और एम ओ एल मतलब मोल। ठीक है, ये क्या हो गए, सिंबल्स हो गए। ठीक, और भी हमारे पास 2 पूरक मूल मात्रक हैं। कितने पूरक मूल मात्रक हैं, 2, है ना, तो मैं उसे लिख देता हूं यहां साइड में, चलो इसको बाद में लिख लेंगे, है ना बेटा। तो पूरक मूल मात्रक, है ना, पूरक मूल मात्रक, पूरक मूल मात्रक, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ओके, सप्लीमेंट्री, है ना, फंडामेंटल यूनिट कितनी है बेटा, 2 है, सबको पता रहता है ये तो, है ना। पहली क्या, फर्स्ट हो जाएगी, है ना, प्लेन एंगल, समतल कोण, समतल कोण मतलब प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल, इसका होता है क्या बेटा, रेडियन, रेडियन, आर ए डी। ठीक, सिंबल हो जाएगा क्या इसका, आर ए डी। सेकेंड है बेटा क्या,
घन कोण। सेकंड क्या बताइए, घन कोण। घन कोण का क्या होता है बेटा, है ना, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या बेटा, स्टेरेडियन, है ना, स्टेरेडियन। ये हो जाएगा क्या बेटा, एस आर, ठीक। तो 7 क्या हो गई हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट, और 2 क्या हो गई बेटा हमारे पास, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा इसको समझे कि समतल कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। तो जरा समझना बेटा, अगर ऐसे ये 2 लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या होता है बताइए, समतल कोण होता है। क्या होता है बेटा, समतल कोण। और अगर हम लोग किसी भी 3D शेप की बात करें, है ना, 3D शेप की बात करें, जैसे मैं कोण ले लेता हूं, शंकु ले लेता हूं, ठीक। तो यहां पर ये शंकु में कैसा कोण बनेगा, ऐसे पूरा, है ना। ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या कहेंगे बेटा, घन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, घन कोण, याद रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, है ना, कोण का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, है ना, कोण मतलब एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, है ना, एंगल इज इक्वल टू चाप बट्टे त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है, ठीक। और घनकोण की अगर बात करें, ठीक है, तो घनकोण में क्या होगा बेटा, है ना, ये यहां पर जो एंगल, ये जिस तरीके का एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, घनकोण कहेंगे, ठीक। याद रहना चाहिए ये पूरा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, व्युत्पन्न मात्रक। सेकंड मात्रक क्या था हमारा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न, ठीक है, मात्रक, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट, जैसे मैंने कहा, है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बेटा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई, है ना, गुणा चौड़ाई, गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई के अगर मैं मात्रक की बात करूं, तो लंबाई का क्या हो जाएगा बेटा, है ना, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, सॉरी सॉरी बेटा, क्षेत्रफल का नहीं है, सॉरी, आयतन का लिख दिया था हमने, है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, मीटर, और चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हुआ, क्षेत्रफल का जो मात्रक हुआ, वो बताइए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने कहा आयतन, अभी लिख दिया था थोड़ी देर पहले, आयतन बराबर, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, गुणा क्या हो जाएगा बेटा, ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई के लिए क्या लिखना है, मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, ऊंचाई के लिए भी क्या बेटा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो आयतन को हम किस में मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे बताइए, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्या बेटा, सेकंड टॉपिक है हमारा, है ना, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, मात्रकों की पद्धतियां। क्या बताइए, मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, थोड़ा ध्यान से समझना। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एक है हमारे पास क्या बेटा, एसआई सिस्टम। एक क्या है बताइए, एसआई सिस्टम, याद रहेगा। फर्स्ट क्या बताइए, एफपीएस सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम, थर्ड एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम।
एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक, एफपीएस सिस्टम में एफ का फुल फॉर्म क्या है? एफ मतलब होता है फुट। एफ मतलब क्या बेटा? फुट। पी मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, और एस मतलब हो जाता है क्या? सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ गया, फुट, पॉइंट और सेकेंड। ठीक है, मतलब ये कि अगर मुझे लंबाई को मेजर करना है, लंबाई को क्या करना है? मेजर करना है, किसमें? एफपीएस सिस्टम में, तो उसके लिए मैं मात्रक कौन सा यूज करूंगा? मात्रक यूज करूंगा क्या बेटा? फुट। ठीक है, क्या क्या यूज करूंगा? फुट। अगर मुझे द्रव्यमान को मेजर करना है, द्रव्यमान का मापन करना है, तो एफपीएस सिस्टम में मैं उसका कौन सा मात्रक लूंगा बताइए? पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं क्या करना चाहता हूं? समय, समय का मापन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? समय का मापन करना चाहता हूं, समय को मेजर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं एफपीएस सिस्टम में क्या यूज करूंगा? सेकेंड। ठीक, वैसे ही सी मतलब होता है सेंटीमीटर। सी मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। जी मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ग्राम। ठीक है, और एस मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। एफ मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। मतलब अगर मैं लंबाई को मापना चाहता हूं किसमें बेटा? सीजीएस सिस्टम में, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? सेंटीमीटर। ठीक है, द्रव्यमान के लिए क्या बेटा? ग्राम, और समय के लिए क्या बताइए? सेकेंड। ठीक है, वैसे ही एम, एम मतलब हो जाएगा मीटर। एम मतलब क्या बेटा? मीटर। के मतलब हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, और एस मतलब हो जाएगा क्या? सेकेंड। एस मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी। ठीक है, 7 क्या पढ़ी बेटा? मूल राशियां पढ़ी। वो सातों के साथ जो है ना, वो कौन सी राशि है बताइए? वो कौन सी राशि है? मूल राशियां तो है, और वो सभी किस में आएगी बताइए? एसआई सिस्टम में आएगी। किस में आएगी बेटा? एसआई सिस्टम। वो सातों किस में आ जाएगी? एसआई सिस्टम में आ जाएगी। ठीक, तो ये चारों सिस्टम हो गए। अब जरा समझना, यहां पे भी जब मैंने समय को मेजर किया, किसमें? एसआई सिस्टम में, थोड़ी देर पहले, है ना, तो समय के लिए क्या लिया था बेटा? मैंने सेकंड लिया था। क्या लिया? ये सेकंड। तो जरा एक बात यहां पर ध्यान से समझना, एक बात जरा यहां पर ध्यान से समझना। क्या क्या जरा ध्यान से समझना, यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, और यहां पर भी क्या है बेटा? सेकंड। मतलब अगर मुझे टाइम को मेजर करना है, समय का मापन करना है, तो चारों सिस्टम में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, समय का अगर मापन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी यूनिट यूज करोगे बेटा? सेकेंड, समय के लिए। ठीक है, ये बात याद रखना आप। तो इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी है, इस पर एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लंबाई के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंबाई के लिए क्या बेटा? कुछ विशिष्ट मात्रक आपको देखना है। ठीक है, जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फर्मी की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फर्मी की बात करते हैं। तो फर्मी किस लिए यूज किया जाता है? फर्मी किस लिए यूज किया जाता है? तो नाभिकीय आकार, नाभिकीय आकार को अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, नाभिक के आकार को, नाभिक के आकार को क्या करना है? आपको मेजर करना है, तो आप क्या यूज करोगे बेटा? फर्मी यूज करोगे। ठीक है, तो वन फर्मी, फर्मी को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। एफ इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। आई होप आपको ये याद रहेगा, और याद रखना भी है ना, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ लिए और कुछ नहीं। ठीक, आपको याद रखना है। वन फर्मी इज इक्वल टू कितना? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, इसके बाद एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉम देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम किस लिए यूज किया जाता है बेटा? तो एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मापन करने के लिए किसका यूज किया जाता है बताइए? एंगस्ट्रॉम का। किसका यूज किया जाता है बेटा? एंगस्ट्रॉम का। मतलब है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर आपको मेजर करना है तो आप किसका यूज करोगे बेटा? एंगस्ट्रॉम का। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करते हैं ए और उसके ऊपर ऐसे 0, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। आई होप ये भी याद रहेगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। नैनोमीटर, नैनोमीटर का यूज कहां करते हैं भाई? तो नैनोमीटर का भी यूज, नैनोमीटर का भी यूज किस लिए किया जाता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। उस साथ में अन्य विकिरण, है ना, अदर रेडिएशंस को अगर आपको मेजर करना है तो आप उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखें? पहला लिखें इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और साथ में अन्य विकिरण, अन्य विकिरण को अगर आपको क्या करना है बेटा? मापना है, तो आप किसका यूज करोगे बताओ? नैनोमीटर का। अब जरा समझना ध्यान से, 1 नैनोमीटर, नैनो को किससे डिनोट करेंगे? एन से। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। कितना होता है बेटा? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, माइक्रोन, माइक्रोन, माइक्रोन जरा समझना, माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा छोटा। तो इसका सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है बताइए? बायोलॉजी में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका, है ना, सूक्ष्म जीव का आकार, है ना, का आकार, या क्या बेटा, उनकी थिकनेस को पता करना है, उनकी मोटाई को पता करना है, वह, है ना, थिकनेस या मोटाई लिख देते हैं, चलो मोटाई, ठीक है, एंड थिकनेस को अगर क्या करना है बेटा? मेजर करना है, तो आप किसका यूज करेंगे बताइए? माइक्रोन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइक्रोन का। 1 माइक्रोमीटर कितना बेटा? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 है ना, मीटर। याद रखेंगे आप? याद रखेंगे क्या? 1 फर्मी कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? ये सब आपको याद रखना है। ये वैल्यूज क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ओके, नेक्स्ट बेटा जरा ध्यान से समझना, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। प्रकाश वर्ष क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए, जरा समझे। प्रकाश वर्ष किस लिए यूज किया जाता है बेटा? फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, है ना, मतलब बड़ी दूरियों के मापन के लिए, बड़ी दूरियों के मापन के लिए किसका यूज किया जाता है बताइए? बड़ी दूरियों के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है ना, खगोलीय मात्रक यूज किए जाते हैं, और क्या बेटा? पारसेक यूज किया। इसके पहले हमने जो पढ़ा, फर्मी हो गया, है ना, माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, ये जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले है ना, नैनोमीटर, ये क्या है था बेटा? छोटी दूरियों के मापन के लिए था, ठीक है। छोटी दूरियों का मापन करना है तो हम उनका यूज करेंगे, बड़ी दूरियों का मापन करना है तो हम लोग इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या बेटा? लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। जरा ध्यान से समझना, है ना, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में
प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है ना, या थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखें? प्रकाश द्वारा, है ना, प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में, है ना, एक वर्ष में, कितने वर्ष में बेटा? एक वर्ष में चली गई दूरी, कितने वर्ष में? एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। वायु या निर्वात में कितने साल में? एक साल में प्रकाश ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, किसमें? वायु या निर्वात में। कितने समय में? एक वर्ष में। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखना है इसे, ठीक है क्या? याद रखना है इसे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना बेटा? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है बताइए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती होगी ये यूनिट? ठीक है, तो जरा समझना ध्यान से, है ना। सन, है ना, सूर्य और अर्थ मतलब पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? AU से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? AU से डिनोट करते हैं। और AU इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 पॉइंट, है ना, यहीं से याद रख लेना, 1 पॉइंट, है ना, 4 को पहले लिख देना, फिर 9 6 इंटू 10⁻11 1 से स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए 11 मीटर। तो याद भी रखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ठीक है, याद भी रखना है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब आता है क्या बेटा? पार्सेक। पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होता है बताइए? पैरालैक्टिक सेकेंड। तो जरा समझना, पैरा, है ना, लैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू, जरा सोचिए क्या होगा बेटा? 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता होगा? सोचो जल्दी से। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? जल्दी सोचो। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इन तीनों में से सबसे ग्रेटर आपको कौन दिख रहा है? तो पार्सेक है। देखो इसका वैल्यू कितना है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसके बाद आपको कौन बड़ा दिख रहा है भाई? जरा देखो, तो इसके बाद दिख रहा है आपको 1 लाइट ईयर। अगर इनमें रिलेशन देखें, है ना, इनमें रिलेशन अगर देखें तो रिलेशन क्या होगा बताइए? पार्सेक हो गया सबसे बड़ा,
ठीक है, 1 पारसेक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। उससे बड़ा होगा क्या बेटा, 1 लाइट ईयर, और फिर ठीक है सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, पारसेक, ऐसे समझो थोड़ा सा, है ना, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, पारसेक, उससे छोटा कौन हो जाएगा बताइए फिर, लाइट ईयर, और उससे छोटा कौन हो जाएगा बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। मतलब अगर सबसे छोटी यूनिट अगर इन तीनों में देखी जाए तो वो क्या है, 1 AU। ठीक है, 1 पारसेक ग्रेटर 1 लाइट ईयर, ग्रेटर क्या हो जाएगा, 1 AU। ठीक, नेक्स्ट जरा देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जरा देखते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ये रिलेशंस दिए हुए हैं, ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ये रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ताकि हमको न्यूमेरिकल बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हालांकि इससे रिलेटेड तो नहीं आया आज तक क्वेश्चन, फिर भी याद रहने चाहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट उतना तो एकदम पूरा आपसे क्लियर होना चाहिए। और मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगा कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा। हाँ, कंडीशन क्या है, लेक्चर पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, हाँ, एयू है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, खगोलीय मात्रक, और क्या, लाइट ईयर, और किस में बेटा, पारसेक में अगर रिलेशन देखे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना एयू होता है, 6.3 इंटू 10⁴ एयू, है ना। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, है ना, कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। मापन की सभी पद्धतियों में अभी हमने कितने मापन की पद्धतियां पढ़ा बेटा, 4 पढ़ा। कौन सी पढ़ा, रिवाइज करो जल्दी से, कौन सी पढ़ा बताइए, है ना, एफपीएस पढ़ा, और कौन सी पढ़ा, सीजीएस पढ़ा, और कौन सी पढ़ा, एमकेएस पढ़ा, और कौन सी पढ़ा, एसआई पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या बताया था आपको। ठीक है, मापन की सभी पद्धतियों में समान मात्रक वाली राशि है। कौन समान था, जल्दी याद करो। तो समान था कौन बताइए, सेकेंड। और सेकेंड किसकी यूनिट है बेटा, सेकेंड किसकी यूनिट है, तो ये यूनिट है किसकी बताइए, टाइम की, समय की। तो जरा ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना। द्रव्यमान बिल्कुल नहीं, लंबाई बिल्कुल नहीं, तापमान बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, समय। समय का जो मात्रक है सेकेंड, वो चारों में क्या है बेटा, सेम। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है पूछा है। ठीक है, फर्मी हमने पढ़ा, हाँ दूरी की इकाई है। अगर लार्ज डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है, बहुत लंबी दूरियां हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमको फर्मी का यूज करना होता है। चलो रिवाइज कर लेते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। ओके, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू (10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम भी क्या थी, यूनिट थी। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। और स्टेरेडियन क्या था बताइए, तो स्टेरेडियन था सॉलिड एंगल, है ना, जिसको हमने क्या कहा था बेटा, है ना, घनकोण कहा था। ये क्या है, घनकोण की यूनिट है, मात्रक है स्टेरेडियन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एसआर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एसआर से। ठीक, तो नहीं है, इकाई नहीं है, किसकी नहीं है बताइए, दूरी की। ये तो सब दूरी थे, ये वाला नहीं है दूरी का मात्रक। ठीक है क्या, इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, स्टेरेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद है ना, प्रकाश वर्ष। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, प्रकाश वर्ष इकाई है, अभी बोला है मैंने, प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या, एक वर्ष में
कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। वो भी किसमें? वायु या निर्वात में। प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, क्या बेटा? प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और ये भी पता है आपको 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। रिवाइज भी करते चलेंगे साथ में, है ना, जहां जहां ऑप्शन आता रहेगा। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी बेटा? दूरी की। एकदम क्लियर है, दूरी की क्या है ये? ठीक है ना, इकाई है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है बताइए? दूरी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, है ना? नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? चलो एक और क्वेश्चन है मजेदार वाला, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। कब आया हुआ है बताइए? 2019 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है? मूल राशि पूछा है, गलती नहीं कर देना, ऐसे सड़े पड़े क्वेश्चन को तो रॉन्ग नहीं करने का है। ठीक है, मूल राशि है। मूल राशि क्या है? भार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं है। कार्य है? मूल राशि बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझिए भी। भार मतलब वेट। ठीक है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो यहां पर क्या? m मतलब क्या? द्रव्यमान। g मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां तो आ गया त्वरण। तो ये त्वरण किससे मिलकर बना होता है? त्वरण किससे मिलकर बना होता है? वेग में परिवर्तन की दर। क्या बेटा? वेग में परिवर्तन की दर। तो ये भी क्या नहीं है बताइए? क्या नहीं है बेटा? ये भी मूल राशि नहीं है। कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो ये भी नहीं है भाई, मूल तो है नहीं, है ना? आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवर्तकाल। और विद्युत धारा, हमने मूल राशियों में क्या पढ़ा है? विद्युत धारा। क्या पढ़ा है बेटा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है बताइए? विद्युत धारा है बेटा मूल राशि। कैसी राशि है बताइए? मूल राशि। याद रहेगा आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? विद्युत धारा। और विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 10 की घातों के पूर्व लग्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है बेटा। पावर ऑफ 10, 10 की घात, वो देख लेते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। नहीं, यहाँ तो दूसरा काम करेगा, यही ले लेते जो लिए थे। तो मैं लिख देता हूं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। ठीक, -1, -2, -3, 6, 9, फिर 3 3 है ना, 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 10 की पावर -1 को कहते हैं डीसी। क्या कहेंगे बेटा? डीसी। याद रखना, अगर ये टेबल याद नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल तो आप भूल ही जाना कि कन्वर्जन कैसे होता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन वाला, आपसे बनेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला आपको ध्यान से समझना है। डीसी, है ना, ये हो जाएगा क्या बेटा? सेंटी। इसे क्या कहते हैं? सेंटी। फिर ये हो जाएगा मिली। ठीक है, ये हो जाएगा माइक्रो, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने माइक्रो। ये हो जाएगा नैनो। ठीक है, ये हो जाएगा क्या बेटा? पीको। ये हो जाएगा फेम्टो। और ये हो जाएगा क्या बताइए? एटो। क्या हो जाएगा बेटा? एटो। ठीक, इनके सिंबल्स देख लेते हैं। डीसी को डिनोट करेंगे किससे? डी से। किससे डिनोट करेंगे? डी से। सेंटी को डिनोट करेंगे सी से। मिली को डिनोट करेंगे एम से। माइक्रो को डिनोट करेंगे म्यू से। किससे? म्यू। नैनो को डिनोट करेंगे किससे? एन से। पीको को डिनोट कर देंगे पी से। फेम्टो को एफ से। और एट्टो को किससे कर देंगे बेटा? एट्टो को किससे कर देंगे? ए से। ठीक है,
पावर ऑफ 10, अब ये नेगेटिव वाले लिए पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 18। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेका। क्या कहते हैं बेटा डेका। डेका को डिनोट कर देते हैं किससे बताइए, डीएस। किससे डिनोट कर देंगे, डीएस। 10 की पावर 2 को कहते हैं क्या बेटा, 10 की पावर 2 को कहते हैं हेक्टो। क्या कहते हैं, हेक्टो। हेक्टो को डिनोट कर देंगे किससे, एच से। ठीक, 10 की पावर 3 किलो। ठीक है, 10 की पावर 3 को क्या कह देंगे, किलो, है ना। किलो को किससे डिनोट करेंगे, के से। 10 की पावर 6 मेगा, मेगा, है ना, मेगा को डिनोट कर देंगे किससे, एम से। 10 की पावर 9 गीगा, है ना, गीगा को डिनोट कर देंगे किससे, जी से। किलो हो गया, मेगा हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, टेरा। टेरा के लिए यूज करेंगे क्या, टी, है ना। और 10 की पावर 15 को कह देंगे पेटा। पेटा को डिनोट कर देंगे किससे, पी से। किससे डिनोट कर देंगे, पी से। और ये होता है क्या बेटा, एग्जा। इसको डिनोट कर देंगे किससे, ई से, कैपिटल ई से। आई होप आपको ये प्रीफिक्सेस समझ में आ गए। प्रीफिक्सेस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ ली और खत्म कहानी, ऐसा करोगे तो न्यूमेरिकल एक भी नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, अब इसका यूज देखते हैं भाई, इसका यूज देखते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा। 1 नैनो सेकेंड, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं ये आपको बताना है। कितने सेकेंड होते हैं ये आपको बता, जरा क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये जरा देखो, यहां सेकेंड लिखा है ना, मतलब इसने क्वेश्चन क्या किया, 1 नैनो सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। तो सेकेंड तो जैसा का वैसा रहेगा, ये देखो। तो कन्वर्ट क्या हुआ होगा, नैनो। क्या कन्वर्ट हुआ होगा, नैनो। तो नैनो मतलब होता है 10 की पावर -9। अभी बताया हूं टेबल। नैनो मतलब कितना, 10 की पावर -9। ठीक, 1 मेगा हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स में, ठीक है, 1 मेगा हर्ट्स में कितने हर्ट्स होते हैं ये आपसे पूछा है। 1 मेगा हर्ट्स में कितने हर्ट्स होते हैं ये आपको पूछा है। ठीक, हर्ट्स तो जैसा का वैसा है, चेंज क्या हुआ, मेगा। मेगा को अभी कितना लिखे थे, मेगा को कितना लिखे थे, रिमाइंड करो, मेगा को कितना लिखे थे, जल्दी बताओ, मेगा को कितना लिखे थे, तो 10 की पावर 6। ठीक, इसके बाद 1 माइक्रो वोल्ट, तो वोल्ट तो जैसा का वैसा रहेगा। 1 माइक्रो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं ये आपसे पूछा है। कितने वोल्ट होते हैं ये आपसे पूछा है। तो भैया वोल्ट तो जैसा का वैसा है, चेंज क्या हुआ है बताइए, माइक्रो। तो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। ठीक, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बता दीजिए कोई, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पूछा है। तो ये मीटर तो जैसा का वैसा है, चेंज क्या हुआ है, मिली। चेंज क्या हुआ है, मिली। और मिली को कहते हैं 10⁻³ आई होप आप प्रीफिक्सेस का पूर्व लग्न का यूज समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आपको कोई पूछे, है ना, कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर तो जैसा का वैसा है, मीटर मिली कन्वर्ट हुआ होगा तो मिली मतलब 10 की पावर -3। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये अगर आपसे कोई पूछे, तो मीटर तो जैसा का वैसा है, चेंज क्या हुआ है बेटा, सेंटी, तो 10 की पावर -2। ठीक, तो इससे हमारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना।
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, क्या बेटा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स क्या हो रहे हैं बेटा, स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से क्या हो रहे हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है ना, बहुत कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपको समझना है। ओके, ठीक।